अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के चिराला में। जैसा कि आप जानते हैं, कल से एक खबर जो है सोशल मीडिया के अंदर न्यूज़ के अंदर आ रही है कि एक छोटी बच्ची के साथ चिराला में जो है एक बहुत दरिंदगी की गई है, रेप का जो है वाक़ा यहाँ पर पेश आया एक छोटी बच्ची के साथ। तो यहाँ के लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं और इनकी जो कुछ डिमांड्स है वो हम इनसे जानेंगे कि जैसा कि हमें पहले खबर मौसूल हुई कि 6 साल बच्ची जो है एक शादी में वहाँ पर थी उस कुंडी गाँव में। तो वहाँ पर जो है एक किसी शख्स ने उसको बहला फुसला कर वहाँ से लिया और वहाँ पर उसके साथ गलत किया। नाजरीन, उसके बाद जो है वहाँ के लोगों ने जो बच्ची को उस हालत में पाया तो काफ़ी शर्मसार वाक़ा, जो काफ़ी दुख हुआ सभी लोगों को, और हमें भी ये सुनकर काफ़ी दुख हुआ कि ऐसा वाक़ा इस इलाके में ज़िला डोडा के अंदर कहीं भी पहले पेश नहीं आया है। तो नाजरीन, यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स है हम इन्हीं से जानेंगे, क्या इनकी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो चले इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या और ये वाक़ा कैसे पेश है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैंने कल ये वीडियो देखी, मैं भदरवा में था, मैं अभी वहाँ से भदरवा से आ रहा हूँ। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा वाक़या जो हमारे इलाका चिराला में ये पहली बार हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ हमारा जो भाईचारा है, कौमी भाईचारा बहुत ही मजबूत रहा है। आज तक ऐसी कोई हमारे चिराला में कोई ऐसी नौबत नहीं आई। हम सुनते थे बाहर के इलाकों में ऐसा हुआ करता था, मगर आज तक हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा तकरीबन जो है हमने ऐसा कभी नहीं सुना था। तो आज पहली बार हम हमारे चिराला में जो ऐसा वाक़या हो रहा है, यह बहुत ही हमारे लिए एक शर्मसार बात है। हम ये चाहते हैं कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले जो दूसरे जो पीढ़ियां हैं, जो दूसरे हमारी जनरेशन है, उनको ये सबक मिले कि जो बुरा काम होता है उसका बुरा नतीजा होता है। उसको अब जब कड़ी सज़ा मिलेगी तो बाकी लोग भी इससे ऐसी हरकत से बचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उस दरिंदा को शरअ आम लाकर उसको या तो सज़ाए मौत दी जाए, उसको फांसी दी जाए, ताकि आए बाकी जो आवाम है उसको देखकर बाकी लोगों को भी ये सबक मिले कि ऐसा काम करने से बुरी से बुरी सज़ा मिलती है। और ये हमारी बच्ची नहीं है, ये पूरे कौम की बच्चियां हैं। बच्चे किसी के बांटे नहीं होते हैं, ये सब के बच्चे हैं, चाहे ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारा एक धर्म है, हम एक हैं, हम एक होकर रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी किस्म का ये फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा कौमी भाईचारा आज से नहीं, कौमी सदियों से है और होना चाहिए और होता रहेगा। हम यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि बाकी आवाम भी इस दरिंदगी से बचें। जी सर, यहाँ पर जो कल यहाँ पर एक वाक़ा पेश आया, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वाक़ा कैसे पेश आया? ये जो वाक़ा कल यहाँ पे हमारे इलाका चिराला में हुआ है, एक मासूम बच्ची के साथ जो ये दरिंदगी का मतलब दरिंदगी हुई है, तो उस दरिंदे को हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग है कि ये चिराला में पहले हम सुनते थे दिल्ली में कहीं दूर दूर, तो आज ये हमारे घर में ही और हमारी बच्ची के ऊपर अगर ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, तो हम चाहते हैं कि अगर वो दरिंदा अगर वाकई ही अगर वैसा पाया जाता है, दोषी पाया जाता, तो ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। हमारी मांग पूरे चिराला की यही है कि उसको फांसी लगनी चाहिए, बस यही। सर, ये वाक़ा पेश कैसे है, कहाँ पर आया है? अब क्या बताएं, शादी थी वहाँ, उस गांव में शादी थी लड़की की और लड़के की। तो हमारे चिराला में ही ये कुंडी नाम का एक गांव है, जहाँ बगल में ही साथ में ही है। तो वहाँ पे शादी थी। तो शादी के दौरान शाम ये वारदात जो हुई है, तो ये शाम को हुई है। तो अब उसने बच्ची को उठा के लिया है। क्या है, सुनने में जो आता है, जो अभी तक जो पुलिस से भी हमें पता चला, तो अगर वैसा काम अगर उस दरिंदे ने किया है तो उसको फांसी के अलावा कोई चारा, मतलब हम चाहते हैं कि फांसी ही लगनी चाहिए, बस दैट इज़ ऑल। थैंक यू। जी सर, आपका नाम क्या है और ये वाक़ा कैसे पेश आया? सर, मेरा नाम संदेश है। तो मेरा गांव कुंडी है, मैं वहीं पे था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पे इतनी दूर आए, थैंक यू सो मच। तो सर, जो सुनने में बात आ रही है कि उस बच्ची को कहीं रात में वो उठा के कोई बंदा वो ले गया था, ठीक है। उसके बाद एक छोटा बच्चा था, उसने वो हादसा होते हुए देखा, मतलब उसको जब वो उठा रहा था उसको देखा उसने। तो उसके बाद हमें करीब कोई रात के
करीब करीब कुछ 10 बजे ये पता चला था हमें कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद जब थोड़ा सबको पता चल गया, शादी में सारे बिज़ी थे, तो उस बच्ची को उठा के लाए वहाँ से, 2-3 बंदे उधर गए। तो उसके बाद सुबह फिर जब ये चीज़ कंफर्म हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हमने पुलिस वगैरह उनको फ़ोन किया। यहाँ हमारे पास में एक पुलिस पिकेट है ये सेवा चिराला में, वो सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके साथ में ये हुआ। फिर उसके बाद SHO साहब ठाठरी आए, तफ्तीशी जी वगैरह जो भी है मुंशी, तो उन्होंने भी मौके वारदात पे जो वहाँ पे सबूत मिले, कुछ चीज़ें मिली उस बंदे की, उसमें एक कैप थी, वॉच थी उसकी और कुछ चप्पल वगैरह, तो वो सारे लेके गए हैं। तो आगे अब क्या होता है वो उसके बाद ही पता चल। जी सर, कैसे ये इंसिडेंट पेश आया? सर ये हमारे इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत शर्मसार वाक़ा है। ये हम पहले सुना करते थे, दूर दूर बाहर की स्टेट्स के अंदर हम ये सुनते थे ऐसे वाक़ात, तो हम बहुत परेशान होते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है सर कि आज यहाँ हमारे इलाके में साथ में ही हमारा गांव कुंडी है, वहाँ पर एक छोटी बच्ची 6 साल कम सन बच्ची है, उसके साथ ये जो दरिंदगी हुई है, जो शर्मनाक वाक़ा उसके साथ हुआ है, तो पूरा इलाका इसकी पुरज़ोर मज़ाहमत करता है। और हम पूरे चराला के जितने भी निवासी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरज़ोर मतलब अपील करते हैं कि उस दरिंदा को अंडर रूल, ये जो है एग्जीक्यूशन होनी चाहिए प्रॉपर, और अंडर रूल उसको जो सज़ा है, सज़ाए फांसी जो है सज़ा, उसको हैंग किया जाना चाहिए, तभी हमारे इलाके में एक ये सबको मिले, ताकि ऐसा वाक़ा दोबारा पेश ना आए, रोनमा ना हो दोबारा।